हाय, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या कहता है ये? आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल चलो आ गया है तो कर लेते हैं। 9 + 1 10, राइट। जो मास नंबर है उसको ऐड करना है लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का मास नंबर हो रहा है 10 और राइट साइड का मास नंबर 1 है, तो इधर आना चाहिए 9। सेम वे फॉर द एटॉमिक नंबर, 4 और 1 5, सबस्क्रिप्ट को ऐड करो तो 4 और 1 5 हो रहा है और राइट साइड में 0 है तो इधर आएगा 5। और 5 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन। सेम वे बी के लिए भी 12 है और एक 13, राइट। और इधर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली इधर जो भी एक्स बन रहा है उसका मास नंबर इन दोनों का एडिशन ही होना चाहिए, और जो एटॉमिक नंबर है वो इन दोनों का एडिशन होना चाहिए 7, और 7 नंबर है नाइट्रोजन का। फिर नाइट्रोजन का तो मास नंबर 15 होता है, 13 कैसे आया? तो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। और सी के लिए 15 + 1 16, 16 में से 4 गया तो बचा 12, तो एक्स का सुपरस्क्रिप्ट आएगा 12 और सबस्क्रिप्ट 7 और 1 8, 8 में से 2 गया 6, सबस्क्रिप्ट आएगा 6, तो 6 नंबर वाला कार्बन। सो सिंपल क्वेश्चन। फिर टू इक्वली चार्ज्ड particles held 3.2 meters apart are released from the rest. The initial acceleration of the particle is observed to be 7 meters per second square and that of the second. So एक रफ स्केच बना लेते हैं। एक पार्टिकल है, इक्वली चार्ज है तो दोनों पे चार्ज क्यू ही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3.2 × 10⁻³ मीटर्स। आर रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों की। एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड वाले का जो एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज 6.3 × 10⁻7 kg और मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ढूंढना है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द ईच पार्टिकल, तो क्यू भी ढूंढना है, राइट। सो पहले तो हम यूज करेंगे F = m में, राइट। सो F1 विल बी इक्वल टू m1 is 6.3 × 10⁻7 और एक्सेलरेशन इज 7। मास और एक्सेलरेशन दोनों दिया हुआ है तो हम इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास फोर्स। फोर्स दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो फोर्स मिल गया। अब इसी फोर्स को ये दूसरे चार्ज के लिए यूज करेंगे तो उसका मास कितना आएगा? फोर्स है 6.3 × 10⁻7 × 7 और एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 9, सो 9 7 7 49, 4.9 × 10⁻7 m2 kg। ये आ गया m2। चार्ज ढूंढना है हमको q, राइट। सो अगेन F = k q1 कूलम्ब्स लॉ, q1 q2 बाय r², दोनों ही चार्जेस सेम है। फोर्स ऑलरेडी हमने ढूंढा हुआ है 6.3 × 10⁻7 × 7। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ है 3.2 × 10⁻3, उसका स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, 9 × 10⁻9 और q1 और q2 मिलके हो जाएगा q²। इसको आगे सिंप्लीफाई करो। सो 9 7, राइट। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, q² will be equal to 0.7 × 7 4.9, 4.9 × 3.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 के पावर्स, तो ये पावर है -7
ये पावर है -6 और ये 9 भी ऊपर जाएगा तो -9। देखो कितना आ रहा है। 49 का स्क्वायर रूट हमको पता है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। 3.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10.24। अगर राउंड ऑफ टेक्निक से करना है तो ये दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं हम। और 6 6 12 1 13, 13 और 9 22। सो 10⁻² -22। So Q will be equal to square root of this, यानी 7 into 10⁻⁻11 coulombs। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है और ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट सम है, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी और आइडेंटिकली चार्ज्ड है तो दोनों पे चार्ज Q है। रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन्स। A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed in the midpoint between A and B. So let's say A और B अगर 2x की दूरी पे है तो C को लेकर आए और C को लाकर A से टच करवाया तो A का चार्ज आधा हो जाएगा और C पे भी बाकी आधा चार्ज आ जाएगा और उसको मिडल में रख दिया है, A के और B के बीच में रख दिया है। अब क्या कह रहे हैं वो लोग, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सी। तो सी पे कौन से फोर्स लगेंगे? सी पे लगेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और दूसरा लगेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्योंकि बी बड़ा है, राइट, तो फोर्स ड्यू टू बी विल डोमिनेट। नेट फोर्स विल बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी माइनस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सो लेट अस सिंप्लीफाई। ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसके लिए भी हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं कि 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो एक ये चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं हम सॉल्व करने में। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। सी बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, के क्यू स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर को कॉमन निकाल देते तो 1 - 1/2 जो बचेगा 1/2, यानी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो इतना फोर्स लगेगा सी पे एंड डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स ए। डायरेक्शन को नहीं भूलना। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, वेक्टरिटिकली हमने बता तो दिया है बट वर्ड्स में भी मेंशन करना है कि सी बी विल डोमिनेट, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन द सी विल एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स ए। मतलब ए बी सी को धक्का मार रहा है, बी भी सी को धक्का मार रहा है, पर बी का धक्का ज़्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि वो बड़ा है। ए क्यू बाय 2 है और बी क्यू है। फिर लेट अस अज्यूम दैट चार्ज ऑन अर्थ एंड सन आर नॉट न्यूट्रलाइज। मतलब अर्थ पे और सन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, अर्थ है और सन है, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है। तो एंड सिमिलर नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है तो लेट से क्यू क्यू है और दोनों ही पॉजिटिव है। मोस्ट व्हाट मस्ट बी द चार्ज ऑन ईच सो दैट द कूलम्ब फोर्स जस्ट कैंसल्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लेट से हम अर्थ को ले लें तो अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्टिव है वो लगेगा Fg। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चार्ज की वजह से रिपेल भी करेंगे। हमको Q ढूंढना है सो दैट ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे। अब कैंसल आउट कर रहे हैं मतलब दोनों ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए। सो के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस तो कैंसिल हो गया, क्यू को सब्जेक्ट बना देते हैं।
सो जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन बाय के। स्टेप्स सारे लिखो, अदरवाइज प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए स्टेप्स स्किप करने के लिए, या तो फोकस बहुत बढ़िया होना चाहिए तो ही तुम स्टेप्स स्किप कर सकते हो। और बोर्ड के एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो स्टेप्स दिखाने ज़रूरी है, और अगर JEE नीट में कर रहे हो तो इट्स ओके, स्टेप्स आर मिसिंग, कुछ चीज़ें तुम डायरेक्टली कर ही सकते हो। सो कटिंग कर सकते हैं, 2 3 सा 6, 3 3 सा 9, इसको भी कट कर सकते हैं, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 1 2.22, सो 2.22 इंटू 2 2 सा 4, पावर में रहेगा -11 प्लस 24 प्लस 30 और -9, सो 24 और 30 54, 11 और 9 20, यानी बाकी बचा हुआ पावर बचेगा 34 क्यू स्क्वायर। सो क्यू 4 का रूट हमारे पास है 2, 2.22 का रूट 1.48, और ये जो पावर में 34 था उसका रूट आ जाएगा 17। सो देखो कितना ही बड़ा चार्ज होना चाहिए, 10 टू द पावर 17, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, इसको 1.5 ले लो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 17 कूलम्स। फिर आगे भी पूछा है कि दिस चार्ज करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज बनाएंगे। सो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज एंड ढूंढना है, चार्ज कितना बनाना है 10 टू द पावर 17, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स, राइट। सो इसको भी 1.5 ले लो अप्रोक्सीमेटली, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 17 और 19, 36, सो ऑलमोस्ट 2 इंटू 10 टू द पावर 36 इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे in order to make this much amount of charge. फिर two positive point charges which are 0.1 meter apart repel each other with a force of 18 newtons if the sum of the charge be 9 microcoulombs. So let's say दोनों चार्जेस का सम है 9 माइक्रो। कैलकुलेट द सेपरेट वैल्यूज, यानी Q1 और Q2 ढूंढनी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट्स से ये Q1 है, लेट्स से ये Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, रिपल्सिव फोर्स दिया हुआ 18 न्यूटन्स। सो लेट्स राइट द कूलम्स लॉ इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सो 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। सो ये एक हमारे पास में Q1 Q2, राइट, 10 टू द पावर -2, ये एक इक्वेशन है। हमको Q1 और Q2 दोनों सेपरेटली ढूंढना है ना। सो कैसे ढूंढोगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करता हूँ, क्यों ढंग से बनाओ, नहीं तो 9 के साथ में कंफ्यूज हो जाओगे। दिस मैथमेटिकल आइडेंटिटी आई विल यूज, ऐसा सम आता है तो यही मेथड सही बैठता है। 9 माइक्रो का स्क्वायर Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इधर से हम ढूंढ लेते हैं Q1 Q2 की वैल्यू। Q1 Q2 विल बी इक्वल टू 18 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 2 सा 18, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -11, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -11, 2 2 सा 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये हो जाएगा 81 इंटू 10 टू द पावर -12 -4 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हो गया Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का वैल्यू। 10 टू द पावर -11
कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा 8.1 माइनस 1, राइट. सो दिस विल बी 4, 10 to the power 4. So 8.1 minus 4 will be 4.1. ठीक है, ये एक और चीज मिली. अब हम यूज करेंगे दूसरी एक और आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. मैथमेटिकल आइडेंटिटीज ढंग से आनी चाहिए. Q1 प्लस Q2 का ये तो हमारे पास रेडीमेड है, और माइनस 2 इंटू Q1 Q2. सो 4 इंटू 10 to the power 11. 4 into 10 to the power minus 11, ये 0.1 into 10 to the power minus 11. कुछ भी गलत नहीं हो रहा है ना. 9 का स्क्वायर 81, माइक्रो मतलब माइनस 6 का 12, सही है. ये हो जाएगा 10 to the power minus 12. अल्टीमेटली Q1 माइनस Q2 मिलेगा 10 to the power minus 6. Q1 प्लस Q2 पता है हमको कितना है, वो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और Q1 माइनस Q2 भी हमको मिल गया 10 टू दी पावर माइनस 6. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स Q1 विल बी इक्वल टू 9 प्लस, इसमें भी 1 लिख देते हैं इधर, तो 10 टू दी पावर माइनस 6 कॉमन चला जाएगा तो वो हो जाएगा 9 प्लस 1, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6. Q1 हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम्स, और Q2 कितना होगा, 9 माइनस 5, 4 माइक्रोकूलम्स. सिंपल. तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तब तक के लिए जितना भी पढ़ा है रिटर्न प्रैक्टिस करो, दूसरी MCQs बुक में से और ज़्यादा प्रैक्टिस करो. बाय बाय, सी यू.